नमस्ते, मैं डॉक्टर विराज। आज हम चर्चा करने वाले हैं गर्मियों में अपनी हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये चीज़ें जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये दोनों भी लोगों के लिए हैं, जो स्वस्थ हैं उनके लिए भी और जो किसी बीमारी से आगे जा रहे हैं, वो भी इसको ईज़िली फ़ॉलो कर सकते हैं, जिससे उनको उनकी बीमारी ठीक करने में भी काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। जैसे हमने देखा है कि गर्मियों के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो गर्मियों में हम जब देखते हैं तो हमारे वातावरण में आजू-बाजू में हीट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। गर्मी बढ़ने की वजह से हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ता है। जैसे वातावरण का तापमान बढ़ता है, हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ने लगता है और इस तापमान की बढ़ने की वजह से जैसे वातावरण में नमी कम होने लगती है, सूखा पड़ने लगता है, पेड़ों की टहनियाँ पूरी खाली हो जाती हैं, पत्तियाँ गिरने लगती हैं। फिर धीरे-धीरे गर्मी और बढ़ने की वजह से नदी, नाले, जो भी तालाब हैं, सब सूखने लगते हैं और शरीर की जैसे वातावरण की गर्मी कम बढ़ने की वजह से नमी कम होती है, हमारे शरीर की गर्मी बढ़ने की वजह से शरीर में भी नमी कम होते जाती है, जिसकी वजह से शरीर में पित्त बढ़ता है, हीट बढ़ने लगती है। इस हीट को बैलेंस अगर हम सही तरीके से कर सकें, तो काफ़ी हद तक हम बीमार होने से बचते हैं। गर्मियों में होने वाली नॉर्मल बीमारियाँ जो हम देखते हैं, जिसमें धूप लगना है या आँखों में जलन होना है या पेशाब में जलन होना है, यूरिन इन्फेक्शन होना है या गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन होना है। तो इन सब चीज़ों से अगर हमें बचना है या इनको क्योर भी करना है, तो भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे घर में हैं, हमारे डेली लाइफ़स्टाइल में हैं, दिनचर्या भाग में जो हम देखते हैं, ऋतुचर्या भाग में जो हम देखते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गर्मी में जब शरीर की नमी कम होने लगती है, तो उसके लिए सिंपल चीज़ें अगर हम दिनचर्या देखते हैं, तो उसको अगर हम स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने को बोला है, सुबह उठने के बाद व्यायाम करने को बोला है। तो ग्रीष्म ऋतु या गर्मियाँ ऐसा सीज़न है, जिसमें हमें व्यायाम नहीं करना है या करना भी है तो कम से कम करना है, जिसमें शरीर की ताकत की हानि ना हो, शरीर का बल ना कम हो। क्योंकि व्यायाम जब हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी की हीट और बढ़ती है। वो हीट बढ़ने की वजह से और नमी कम होने लगती है और शरीर में ड्राइनेस आने लगता है, सूखापन आने लगता है और शरीर का जो बल होता है, जो हमारी कैपेसिटी होती है, वो धीरे-धीरे कम होने लगती है। इसकी वजह से इस सीज़न में व्यायाम को वर्ज्य हमारे शास्त्रों में बताया है। आप व्यायाम कम से कम करें या नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, उससे ज़्यादा व्यायाम यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है। फिर जब ठंडी आने शुरू हो जाएगी तब आप एक्सरसाइज बढ़ा सकते हो, उस समय आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसमें बॉडी की एनर्जी रिस्टोर होने लगेगी। इस सीज़न में व्यायाम कम होने के बाद हम अभ्यंग की तरफ जाते हैं। जब हम अभ्यंग करते हैं तो नॉर्मली तीली के तेल का अभ्यंग किया जाता है, लेकिन गर्मी के सीज़न में बॉडी की गर्मी कम हो, शरीर में नमी अच्छे से रहे, इसके लिए कुछ चीज़ें आप घर के घर में कर सकते हो। जैसे सादा नारियल का तेल है, उसमें हल्दी या आंवला अगर आप उसको सिद्ध कर लेते हो, मेडिकेटेड कर लेते हो, वो भी सिंपल प्रोसेस है। तेल को गरम करो, उसमें आप उसका तड़का लगाओ आंवला का, तो वो उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कुछ उसमें उतर जाती हैं। फिर उसको गुनगुना होने के बाद या ठंडा होने के बाद उसको आप पूरे बॉडी में अप्लाई करो। बाद में सादे नॉर्मल पानी से या हल्के गुनगुने पानी से आप नहा सकते हो, जिससे बॉडी की नमी आपको मेंटेन करने में मदद मिलेगी। गर्मी की वजह से स्किन में टैनिंग होने लगता है या ड्राइनेस भी आता है और स्किन डार्क होने लगती है। उसमें आप एलोवेरा थोड़ा हल्दी के साथ या आंवले के साथ पूरे शरीर में लगा सकते हो, जिससे मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा, स्किन भी अच्छी रहेगी, नॉर्मल मॉइस्चराइज़र भी रहेगा और साथ ही साथ आपके स्किन का टैनिंग भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक आप घर के घर में कर सकते हो। उसके बाद नस से हम कर सकते हैं, नाक में रोज़ 2-2 बूँद अगर हम घी या नारियल का तेल डालते हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक आपको हीट कम करने में मदद करता है। नाक के अंदर जो ड्राइनेस आता है, जिसकी वजह से एलर्जिक जो बीमारियाँ हैं, वो शुरू होना चालू हो जाती हैं। स्टार्टिंग में गर्मियों में जब हम देखते हैं, तो वसंत जब आता है, तो पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स एलर्जी होती है। तो इस समय में अगर हम नस से करते हैं या नाक में तेल लगाते हैं या घी लगाते हैं, तो वहाँ के मॉइस्चर की वजह से पोलन ग्रेन्स अंदर नहीं जा पाते, जिसकी वजह से एलर्जी में काफ़ी फ़ायदा मिलता है, काफ़ी हद तक कम होने में शुरू हो जाती है। साथ ही साथ जब हम नाक में घी डालते हैं या नारियल का तेल डालते हैं, तो वो ब्रेन को और हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, वो हार्मोनल बैलेंसिंग भी रखता है, हीट भी कम रखता है। साथ ही साथ आँखों में नमी भी मेंटेन करता है। इसके बाद हम चलते हैं आँखों की ओर। बहुत सी बार गर्मी बढ़ने की वजह से आँखों में जलन होती है, आँखें ड्राई होने लगती हैं, आँखों से पानी आने लगता है। तो इसमें एक सिंपल सॉल्यूशन आप घर में कर सकते हो। नॉर्मल ठंडा पानी
जिसमें आप गुलाब की पत्तियाँ अगर डाल के रखते हैं, बाद में उस पानी को कॉटन में लेकर के अगर आप आँखों में पट्टी लगा के रखते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक हीट कम होती है, आँखों को अच्छा फ़ायदा होता है। स्पेशली गर्मी में ये बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हो कि घी आप आँखों में काजल की तरह लगा सकते हो, जिससे हीट काफ़ी हद तक कम होने लगती है। अ, गुलाब जल आप आँखों में अप्लाई कर सकते हो या ऊपर से लगा के रख सकते हो या कॉटन में लगा करके ऊपर से रख सकते हो, जिससे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे डाइट की ओर। जैसे देखा गया है कि गर्मियों में हमें क्या-क्या डाइट लेना चाहिए। हर सीज़न में सीज़नल फ्रूट्स, सीज़नल सब्जियाँ आती हैं। तो उस सीज़न में आने वाले फल उस सीज़न में काफ़ी लाभप्रद होते हैं। जैसे इस सीज़न में गर्मियों में आप देखेंगे तो आम आता है, तरबूजा आता है, खरबूज आते हैं। ये जो फल है, ये बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट वाले होते हैं, तो ये बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से बचाते हैं। हमें पानी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, लेकिन कम भी नहीं पीना है। सिंपल है, गर्मी बढ़ रही है, बॉडी में पानी का लेवल कम होने लगेगा तो ऑब्वियसली प्यास बार-बार लगेगी, आप बार-बार पानी पी सकते हैं। जब-जब आपको प्यास लगती है, आप पानी पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी पीना ऑब्वियसली नॉट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, लेकिन कम पानी पीना भी एक्सपेक्टेड नहीं है। हमको प्यास लगी है, फिर भी हम 2-2 ग्लास पानी पी रहे हैं, ये यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड नहीं है। आपको प्यास लग रही है, आप 2-3 घूँट आधा ग्लास पानी पियो। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद फिर आपको प्यास लगेगी, फिर आप उतना पानी पी सकते हो। एक समय में थोड़ा-थोड़ा पानी पियो, प्रेफ़रेबली मटके का पानी हम ले सकते हैं। पानी में आप चंदन है, वाड़ा है, उशीर जिसको हम बोलते हैं, सुगंधी वाला जिसको बोलते हैं, वो आप पानी में डाल कर के रख सकते हो। ये बॉडी का टेम्परेचर कम करने में मदद करेगा। कोई भी ठंडी चीज़ें आप पानी में डाल कर के उस पानी का यदि आप सेवन करते हो नॉर्मल पानी की बजाय, नॉट इन एक्सेस, नॉर्मल पानी की बजाय अगर आप उसका सेवन करते हो तो काफ़ी हद तक हीट कम होने में आपको बॉडी की हीट कम करने में मदद मिलती है, जिससे पेशाब में जलन होना, शरीर में गर्मी बढ़ना, ड्राइनेस आना, एसिडिटी होना, आँखों में जलन होना, ये सब चीज़ें अपने आप कम होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा, आप इस पानी में अलग-अलग फूल डाल सकते हो, जैसे मोगरे का फूल है, गुलाब का फूल है। इन फूलों की पंखुड़ियाँ अगर आप पानी में डाल के रखते हो और उस पानी को अगर आप पीते हो, तो उससे थोड़ा-सा एक सुगंध भी अच्छा पानी को आता है, जिससे मन को शांति मिलती है, हमारा मन शांत होने लगता है, शरीर स्टेबल होने लगता है। क्योंकि गंध गुण ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक होता है। पृथ्वी तत्व से हमारे शरीर में, हमारे मन में स्थिरता आती है। तो गंध से आपको काफ़ी अच्छा उसमें फ़ायदा मिलेगा। सिवाय ये जो फूल है, ये सब मैक्सिमम फूल ये ठंडे प्रतीक होते हैं, बॉडी में हीट कम करते हैं। तो हीट कम करने की वजह से वो मेडिकेटेड जो पानी रहेगा, जो फूलों से हमने मेडिकेटेड किया है, जो घर के घर में हमने लगाए हैं पेड़, उसके फूलों से भी आप कर सकते हो। सिर्फ़ वो जो पौधा आप लगा रहे हो, जो भी फूल आप ले रहे हो, वो एडिबल होना चाहिए, वो विषैला नहीं होना चाहिए। उसके फूल आप पानी में मिला कर के वो आप ले सकते हो। उससे आपको हीट कम करने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। डाइट में आप हरी मिर्च, लहसुन, गरम मसाले जैसी चीज़ें कम रखो, क्योंकि ये बॉडी में हीट बढ़ाने वाली है। इसकी बजाय धनिया है, जीरा है, सौंफ है, ये जो हीट कम करने वाली चीज़ें हैं, ये आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो। सब्जियों में आप फलों वाली सब्जियाँ ले सकते हो। फ्रूट जूस आप रखिए, आम का रस खाने की प्रथा इस सीज़न में है, कल्चर है हमारा। वो कल्चर ही इसलिए आया है क्योंकि आम का रस बॉडी में मॉइस्चर भी मेंटेन करता है, पानी का वाटर लेवल भी मेंटेन करेगा, गर्मी भी कम रखेगा और शरीर को तरोताज़ा रखेगा, शरीर का कैपेसिटी और बल बढ़ाने में भी मदद करेगा। आप सुबह-सुबह दिन की शुरुआत आँवला जूस से कर सकते हो, आँवला का मुरब्बा आप ले सकते हो, जो आपको हीट कम करने में काफ़ी मदद करेगा। गुलकंद का आप इस्तेमाल कर सकते हो, गुलकंद आपको काफ़ी हद तक गर्मी कम करने में मदद करेगा। एक सिंपल गुलकंद का शरबत आप घर के घर में बना सकते हो। 1 चम्मच गुलकंद, आधा कप, आधा ग्लास पानी में आप मिला करके उसमें थोड़ा-सा 1-2 बूँद नींबू अगर आप डालते हो, उसको छान करके लेते हो तो रूह अफ़ज़ा के जैसा टेस्ट आता है, लेकिन वो हीट भी काफ़ी जल्दी कम करता है। गर्मियों में हीट कम करना, साथ ही साथ बॉडी की नमी मेंटेन करना, ये बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए अलग-अलग शरबत आप ले सकते हो। मार्केट में कुछ शरबत अवेलेबल है। हमारे बचपन में हम रसना लेते थे, रूह अफ़ज़ा लेते थे, सौंफ का शरबत लेते थे, वाड़ा का शरबत लेते थे, कोकम का शरबत लेते थे। तो ये आज भी मार्केट में अवेलेबल है। कोकम का शरबत पित्त कम करता है, हीट कम करता है, बॉडी को मेंटेन करता है, वाटर लेवल मेंटेन करता है। इसके साथ-साथ आप सौंफ को कूट करके थोड़ा पानी में मिला करके थोड़ी देर रखने के बाद फिर उसमें मिश्री मिला करके आप उसका शरबत बना के ले सकते हो। काफ़ी हद तक आपको हीट कम करने में मदद करेगा, पेट साफ़ होने में मदद करेगा, डाइजेशन में भी अच्छा रहेगा। वाड़ा का शरबत, खस का शरबत जो मार्केट में मिलता है, सुगंधी वाड़ा उसमें होता है, वो भी आपको काफ़ी हद तक आप घर पे भी बना के रख सकते हो, मार्केट से ला कर के भी ले सकते हो। आँवला जूस आप पानी में मिला के शरबत के जैसा ले सकते हो।
अनार का रस अगर आप थोड़ा-सा पानी मिला कर के शरबत के जैसा अगर लेते हो मिश्री मिला कर के, तो भी काफ़ी हद तक हीट कम करने में मदद करता है। वो भी आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। अलग-अलग फ्रूट का जूस, जैसे हमने फल खाना प्रेफ़र किया है, वैसे आप उन फलों का जूस बना कर के भी ले सकते हो। जैसे खरबूजे का जूस बना के ले सकते हो, तरबूज का जूस बना के ले सकते हो, आम का जूस बना कर के ले सकते हो। वो भी आपको हीट कम करने में काफ़ी मदद करेगा। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, दिनचर्या का आगे का जो पार्ट है उसमें निद्रा की ओर हम चलते हैं। तो रात को सोना ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु ये अकेला ऐसा ऋतु है जिसमें दिन में सोने के लिए अलाउ किया गया है। अलाउ किया गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिन में सोना ही है। आप सो सकते हैं, अगर आपकी रात को नींद कंप्लीट नहीं हुई है, अगर आपको लग रहा है शरीर में थकान बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ऑब्वियसली आप दिन में सो सकते हैं। लेकिन सोने का एक नियम शास्त्रों में बताया है। अब ऑब्वियसली आपको खाना खाने के बाद नहीं सोना है, आपको खाली पेट सोना है। खाना खाने से पहले आपको नींद आपकी कंप्लीट करना है। दोपहर सुबह अगर मान लो आप 10-11 बजे, 12 बजे खाना खा रहे हो, तो तुरंत बाद 1 डेढ़ बजे आपको नहीं सोना है। आप 3 साढ़े 3 बजे थोड़ा एक आधा घंटे का या 15 मिनट का पावर नैप ले सकते हो। उससे आपके बॉडी की एनर्जी लेवल काफ़ी हद तक मेंटेन होने में मदद मिलेगी। चाय लेने की बजाय अगर आप शरबत पे प्रेफ़र करते हो, नींबू का शरबत अगर लेते हो, तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। प्रिफरेबली दोपहर को 12 से 3 के बीच में धूप में ना निकले, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा धूप होती है। स्पेशली जैसे-जैसे धूप बढ़ते जाती है 10-11 बजे के बाद सूरज सिर पे उड़ने लगता है, ऊपर आने लगता है, तो बॉडी की हीट बढ़ने लगती है। जैसे-जैसे सूरज उतरते जाता है बॉडी की हीट धीरे-धीरे कम होने लगती है, लेकिन वातावरण में गर्म हवा रहती है। तो इस समय में आप घर का वातावरण ठंडा रखने के लिए कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मटके का पानी आप ले सकते हैं, जिससे बॉडी की हीट और रूम की हीट थोड़ी मेंटेन रह सके। डायरेक्ट हवा लेना थोड़ा एक्सपेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट हवा लेने से थोड़ा-सा स्किन में ड्राइनेस और बढ़ता है, लेकिन आप रूम का टेम्परेचर कम रख के थोड़ा साइड में अगर बैठ के रूम का टेम्परेचर कम रहता है, तो आपको काफ़ी फ़ायदा इससे मिलेगा। तीसरा चीज़ हम जाते हैं थोड़ा-सा मेंटल हेल्थ की ओर। गर्मी बढ़ने की वजह से थोड़ा-सा इरिटेशन बढ़ने लगता है, हीट बढ़ने की वजह से थोड़ा-सा मेंटल इरिटेशन भी बढ़ने लगता है, जिससे हमारे जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ा-थोड़ा कम होने लगता है। और जो मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगता है, उससे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होकर के पित्त बढ़ने लगता है, एसिड बढ़ने लगता है और फिर हम विशियस साइकिल में अटक जाते हैं। तो इसको कम करने के लिए, जैसे हमने अभी चर्चा किया, नाक में हम 2-2 बूँद घी डालते हैं या तेल डालते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है, हीट कम होने में मदद मिलती है। थोड़ा आप मेडिटेशन कर सकते हो, प्राणायाम में आप शीतली, शितकारी प्राणायाम है, चंद्रभेदन प्राणायाम है, जो आपको हीट कम करने के लिए मदद करते हैं। वो प्राणायाम आप काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी, ये भी आप आसानी से कर सकते हो। थोड़ी देर आप दीर्घ श्वसन की प्रैक्टिस कर सकते हो, डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। अलग-अलग मंत्रों के उच्चारण होते हैं, उसमें ओमकार का उच्चारण भी आप कर सकते हो, जिससे मन थोड़ा शांत होता है। इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। तीसरा, जो मैंने अभी आपको बताया, अलग-अलग फूलों का अगर सेंट, परफ्यूम अगर आप घर में रखते हो या पानी में मिला करके उस पानी को अगर आप लेते हो, तो उससे भी मन शांत होता है, मन का इरिटेशन कम होता है, जिससे आपको मेंटल हेल्थ भी प्रॉपर मेंटेन करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। एक छोटा-सा पार्ट थोड़ा और बाकी है, जिसमें हम बीमारियों के बारे में देखते हैं, जैसे लू लगना है या नाक से खून आना है। बहुत से छोटे बच्चों में ये पाया गया है कि धूप में खेलने की वजह से नाक से खून आता है, स्पेशली गर्मी में। तो ऐसे समय में हम सिर पे ठंडा पानी डालते हैं, उनको प्यास घिस करके लगाते हैं, उससे काफ़ी हद तक हीट कम होती है और ये नाक से खून आना कम हो जाता है। एक और छोटी चीज़ आप कर सकते हो, घर के आस-पास जहाँ पे भी दुर्वा रहती है, घास जिसको हम बोलते हैं, या हराड़ी मराठी में जो बोलते हैं, गणपति जी को, गणेश जी को जो हम चढ़ाते हैं, उस दुर्वा का रस अगर आप नाक में डालते हो, तो ये ब्लीडिंग तुरंत स्टॉप हो जाता है। 3-3 बूँद, 4-4 बूँद अगर आप आड़ा सुला करके नाक में डालते हो, तो काफ़ी हद तक इससे फ़ायदा मिलता है। अडुरसा के पत्ते अगर आप किसी को मिल जाते हैं, तो अडुरसा के पत्ते का रस निकाल करके आप घी में डाल करके वो भी ले सकते हो, उससे भी ब्लीडिंग स्टॉप होने में मदद मिलती है। अडुरसा का कल्प आप घर में बना के रख सकते हो, उससे भी काफ़ी हद तक हीट कम होती है और ये ब्लीडिंग जो होता है, नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना या उल्टी में खून आना, ये सब उससे स्टॉप होने में मदद मिलती है। स्पेशली आँखें लाल होना, नाक से खून आना जो गर्मी में होता है, उसमें काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। इसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर में कर सकते हो, लेकिन इतना भी अगर आप कर लेते हो, जो इस वीडियो में अभी तक के हमने चर्चा किया है, तो काफ़ी हद तक आप गर्मी में होने वाली बीमारियों से और गर्मी में होने वाले हमारे जो भी तकलीफ़ें हैं, उनसे आप खुद की रक्षा कर सकते हो और अगर कुछ होता भी है, तो इन सब उपायों से आप उसको ओवरकम कर सकते हो।
बहुत ज़्यादा अगर लूज़ मोशंस लगती है तो आप दूर्वा का रस निकाल कर के ले सकते हो, जिससे मोशन रुकने में भी काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। नींबू निचोड़ के नींबू पानी आप ले सकते हो, जिससे डिहाइड्रेशन में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। इसी प्रकार से अलग-अलग और विषयों पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।